हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बराकपुर। डियर फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम इस वर्ष होने वाली है और आपको सबसे ज़्यादा डर मैथ्स में लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको 2 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को बनाने से पहले हमें माइंड में यह याद कर लेना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या को जैसे में क्या लिखा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसको जैसे में किस रूप में लिखा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को पहले चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब लिखा हुआ इसमें वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है जिसका पूरा रूट से बाहर निकाला जाता है, मान को निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे में भी देख रहे होंगे इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है लेकिन वह दशमलव रूप में निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन जैसे में इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इन दोनों टॉपिक को देख लिए। अब इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि √136/64, यानी रूट से कोई भी संख्या का मान बाहर निकल जाता है तो वह क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे। और रूट्स में रह जाएंगे और उसको निकालेंगे भी तो वह दशमलव रूप में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो देखिए √36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। यानी रूट से बाहर निकल गए। तो बताइए आप प्यारे बच्चों, यह संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय की अपरिमेय कहलाएंगे। तो आप कहिएगा प्यारे बच्चों जी कि यह संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे, परिमेय संख्या। चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, √3। क्या √3 का रूट से बाहर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अगर निकालेंगे तो यह संख्या दशमलव रूप में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों जी, बोलिएगा आप कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए यह भी प्रश्न को जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न संख्या 3 है और लिखा हुआ है पाई। यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह प्रश्न को या ये वाले प्रश्न को। तो सबसे पहले जानेंगे पाई क्या है। तो पाई एक जो है प्यारे बच्चों, आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि प्यारे बच्चों आपको पता होगा पाई का मान कितना होता है, 22/7। चलिए आप इस प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है 22/7। देखिए इस प्रश्न में रूट्स में नहीं है लेकिन किस में, रूट से बाहर है और p/q के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो इसको हम आप बताइएगा प्यारे बच्चों, यह कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि 3.142 जो है यह पाई का दशमलव रूप होता है। तो यह देखिए दशमलव रूप में है, दशमलव रूप में, तो यह कौन सी संख्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या, अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 6 को देखेंगे। लिखा हुआ है √16। रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, 16। आप बताइए प्यारे बच्चों कि रूट्स के अंदर 16 है, क्या इन संख्याओं को मान रूट से बाहर निकाला जा सकता है। तो जी प्यारे बच्चों जी आप कहिएगा कि यस सर, हम इस संख्या को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। यानी यह संख्या √16 का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है ना। तो यह जब रूट से बाहर निकल आए तो यह क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। यह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे, 7 को देखेंगे। कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 3 √8
बटे √102 लिखा हुआ है। और इन प्रश्नों को बनाने से पहले यह जानेंगे रूट के अंदर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। रूट के अंदर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो क्या आप इससे इस संख्या को काट सकते थे? कितने बार में कर जाएंगे? यह 4 बार में कर जाएंगे। और 4 √4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो यह संख्या कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्या यह संख्या रूट में है? नहीं है। तो यह संख्या क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे? 8 को। 8 में लिखा हुआ है 5√27, यानी 5√27 बटे √3 दिया हुआ है। यानी फिर इसको इस पैटर्न को बनाते हैं, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यानी कितना बार में 27 आ जाएंगे? तो जी प्यारे बच्चों कितना बार में? 9 बार में आ जाएंगे। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। और 5 में 3 से गुना करेंगे तो यह 15 हो जाएंगे। और बताइए कि यह रूट्स में है? नहीं है। तो रूट्स में नहीं तो यह क्या कहलाएंगे? परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ प्रश्न, यह प्रश्न बहुत लॉजिक है। 2√2 बटे में 2 दिया हुआ है। क्या बताइए कि इसमें रूट है? नहीं ना। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं। तो बताइए कि यह संख्या किस में बच गए? रूट्स में बच गए। तो जी प्यारे बच्चों आप कहिएगा कि जब संख्या रूट्स में बच गए तो यह क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या, संख्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 2√2 बटे √2। क्या बताइए इस पैटर्न पर यही प्रश्न है। तो देखिए यह रूट है, यह भी रूट है। तो इसमें यह कट जाएगी। यह रूट्स में है? नहीं है। तो यह क्या कहलाएंगे? यानी 2 जो है यह परिमेय संख्या, संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यह दिया हुआ है √8 बटे 9। इन प्रश्नों को बनाने से पहले जानेंगे कि 8 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, लेकिन निकालेंगे तो दशमलव रूप में आएगा। और 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यह मान जो होगा 8 का 8 बटे √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। देखिए ऊपर में रूट्स है लगा हुआ, तो यह जब रूट्स लगा हुआ तो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 12 को देखेंगे। और यह बहुत लॉजिक क्वेश्चन होने वाला है। और देखिए रूट्स अंदर कितना है? 4 है। और रूट्स अंदर 4 है, यानी ऊपर में भी 4 है, नीचे में भी 4 है, दोनों रूट्स के अंदर है। तो काट देंगे, यानी यह कितना आ गया? 1 आ गया। 1 तो यह 1 जो है किस में है? परिमेय के रूप में है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। चलिए डियर फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लें। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।